नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार अपने टारगेट साइंस सेंटर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा जो आज भारत में एक अफवाह फैलाई जा रही है कि 5G के कारण कोरोना का सेकेंड फेज आया है। तो मैं आज 5G के बारे में आपको विस्तार से जो मुझे अभी तक ढूंढने पर जो हमें प्राप्त हुआ है मैं वो आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर 5G के लॉन्च होने से मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ा। 5G लॉन्च होने के कारण ही कोरोना का सेकेंड फेज आया है या किसी और कारणों से सेकेंड फेज आया है। मैं आज इस पर चर्चा और इसको आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में 5G सबसे पहले नीदरलैंड में प्रयोग किया गया था। नीदरलैंड यूरोप में पड़ता है और अपने प्रयोग के दरमियान जो वहाँ प्रयोग किया गया था वहाँ दिसंबर 2018 को 297 पक्षी एक साथ मृत हो गए थे टावर के आसपास, और जिसके कारण वहाँ के लोग, वहाँ के मीडिया के लोग, भारत के भी मीडिया के लोगों ने कुछ ऐसा न्यूज़ निकाला। भारत की मीडिया ने निकाला था कि विल बी बर्ड डाइज एज सो इन टू इंडिया फॉल फॉर फेस न्यूज फ्रॉम नीदरलैंड। ये इंडिया का था। जैसे अभी तक बहुत कुछ बातें अंधविश्वास में चल रहा है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से अभी तक हम लोग जी रहे हैं। जैसे मान के चलिए किसी का मृत्यु हो गई, उसके बारे में हमको पता नहीं है। जैसे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई, अब मृत्यु कैसे हुआ, कब हुआ, इसका कोई अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसी को कहा जाता है जिसके बारे में अभी पता नहीं है और हम लोग इसको आगे की ओर उछाल रहे हैं। तो दोस्तों, जो बातें अभी मीडिया में, टीवी के चैनल पे, पेपर में, अखबार में निकल के आ रहा है, आप लोगों भी पढ़ते हैं, उसी में से कुछ अवशेष हम भी प्राप्त किया है और आप लोगों को समझाने का कोशिश किया जा रहा है और कर रहे हैं। कहता है इस समय चल रही है कोरोना, भारत में एक बहुत बड़ा भयावह स्थिति है। यह मामला 2008 की है। इसके बाद कोरोना 2019 में हमारे पास आया था, लेकिन जो नीदरलैंड की कंपनी ने जो इस तरह से किया, ये 2008 की मामला है। और ये मामला 5G के लेकर आ रहा है। 5G एक ऐसे तंत्र है, एक ऐसे सिस्टम है जिसको लॉन्च हो जाने से हम लोग इतनी, हमारे यहाँ का टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी तेज़ी से काम करेगी जिसका कोई कहा नहीं जा सकता है। कार से बात करेंगे, कार में इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स लग जाएंगे जिससे हम लोगों को ड्राइव करने की जो खतरा है वो कम हो जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे। इसी सारे को देखते हुए एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को एक याचिका दायर किया है, जिस वकील का नाम है AP सिंह। दोस्तों, AP सिंह ने एक याचिका में कहा है, और उन्होंने क्या याचिका में दिया है मैं उसके बारे में आपको बता दूं। कहता है कि भारत आज दुनिया में 5G का विरोध किया जा रहा है। 5G नेटवर्क धरती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन मोबाइल कंपनी ने 5G स्मार्टफोन बेचना शुरू कर दिया है। ये याचिकाकर्ता कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे।
जिन्होंने वकील ने याचिका किया है सुप्रीम कोर्ट में। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 में चीनी कंपनी हुआवी ने गुरुग्राम हरियाणा में 5G इंटरनेट का परीक्षण किया था। इसमें कहा गया कि 5G नेटवर्क की तकनीकी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग किया गया है। 5G तकनीक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उपयोग किया गया है। इससे कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। गर्भावस्था के दौरान मोबाइल रेडिएशन से महिलाओं के साथ साथ महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 5G नेटवर्क से आतंकवादियों के लिए मददगार होगा और हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। ये हमारी याचिका में दायर किया गया है और बोला गया है। दोस्तों, इस दिन मीडिया में निकल करके आ रहे हैं कि 5G नेटवर्क आ जाने से 5G नहीं थे उस समय। सबसे पहले मैंने बताया कि नीदरलैंड में इसका प्रयोग किया गया था, जिसमें पक्षियों पे, नीदरलैंड के यूरोप में पड़ता है, जिसे पक्षी एक साथ 18 दिसंबर 2018 को एक साथ बहुत सारे पंछी का डेथ कर गए थे। कहता देश में तकरीबन हर राज्य में, भारत के हर राज्य में, हर कोना, हर मोहल्ला में कोरोना फैल चुका है। देश में तकरीबन जितने भी हमारे अस्पताल हैं उसमें बेडों की भारी कमी है और कोरोना से हो रही मौत के कारण शमशान में लाशों का एक ढेर जमा हो गया है, लगी हुई है, ढेर लगी हुई है, जमा हो गया है। हालांकि इस महामारी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, लेकिन जो अफवाहें फैलाई जा रही है ये अफवाह बिल्कुल किस तरह से है, मैं उस पर चर्चा करेंगे। कहता इसी तरह इन दिनों सोशल मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है कि 5G के कारण एक वेब निकलता है और वह वेब कोरोना का सेकेंड फेज लाया है। ये मीडिया में है, लेकिन कुछ मीडिया वाले ने कहना है कि अगर टावर की संख्या बढ़ जाती है तो टावर के द्वारा एक सिग्नल से एक वेव निकलता है जिसका नाम है RF, और ये RF जो है एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है और इससे कैंसर होने की संभावना होती है। और यही मीडिया में पूरा प्रचुर मात्रा में चल रहा है। दोस्तों, याचिकाकर्ता ने जो याचिका दायर किया है उसमें कहा गया है कि 5G को रोका जाए, नहीं तो मानव जाति पृथ्वी पर सकुशल नहीं रह पाएंगे, और जब मानव जाति सकुशल नहीं रह पाएगा तो पृथ्वी पर हम लोग भी सब के अलावा जो भी जीव जंतु है वो भी सकुशल नहीं रह पाएंगे। तो यह है 5G का शुरुआत नीदरलैंड में हुआ था, भारत में लॉन्च हो रही है, हरियाणा से शुरू हुआ। एक चीनी कंपनी थी जिसका नाम हुआवी ने गुरुग्राम हरियाणा से शुरू किया है 5G इंटरनेट के परीक्षण के लिए, और इसी पे विरोध चल रहा है पूरे भारत में। और इसी के उपरांत सेकेंड फेज कोरोना आया है, जिससे हमारे बहुत सारे लोग, तकरीबन 3 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, जो सरकारी आंकड़ा है। ऐसे इससे अनुमान लगाया जाता है कि मृत्युओं की संख्या और बढ़ भी सकती है। ये मैं अभी तक जो प्राप्त किया हूँ, मैं अगले वीडियो में शेष और अगर जो प्राप्त होगा मैं आप लोगों को समर्पित करूँगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं जितेंद्र कुमार, थैंक यू। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।